वेलकम टू योर केमिस्ट्री लैब। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड में आने वाला है वो मैं बोलूंगा। जस्ट टॉपिक का नेम, बाकी सब जो रेस्ट ऑफ पार्ट है वो सब 15 आवर्स का क्लास के अंदर में होगा। जो टॉपिक तुम पढ़े हो क्या नहीं पढ़े वो एक बार चेक कर लो, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर में गैल्वेनिक सेल आएगा और डैनियल सेल आएगा, ठीक है। डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, उसका इक्वेशन याद रखना होगा। तुम पहले से पढ़ के बहुत लोअर क्लास से पढ़ के आए हो, तो यहाँ पर भी और भी इजी है। सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ के रखना है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, ठीक है। और है नॉन-स्टिक इक्वेशन। नॉन-स्टिक इक्वेशन रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन मस्ट आएगा, ठीक है। नॉन-स्टिक इक्वेशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है? इक्विलिब्रियम रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिव्स मी एनर्जी, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है नॉन-स्टिक इक्वेशन रिलेटेड करके। और जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर में कोल्डास लॉ आएगा, वहां से उसका स्टेटमेंट भी दे सकता है और वहां से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। हो गया सेल के बारे में। नेक्स्ट जो है कंडक्टेंस। इस चैप्टर का जो कंडक्टेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से थ्योरी भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है। मतलब थ्योरी एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है, नहीं तो 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और नहीं तो वैल्यू बेस्ड टाइप का जो क्वेश्चन है, पैसेज टाइप, वो वाला भी आ सकता है 4 मार्क्स के अंदर में, ठीक है। और यहाँ से कंडक्टेंस से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर में था, ठीक है। मतलब कंडक्टिविटी के अंदर में जो है वो जो ग्राफ जो आता है ना, मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, जो कंडक्टिविटी के अंदर में मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वो जो है वो वाला पार्ट, वहां से न्यूमेरिकल आ सकता है। नहीं तो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, विद कंसंट्रेशन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और नेक्स्ट जो है बैटरीज। बैटरीज के मतलब फ्यूल सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में फ्यूल सेल आएगा। फ्यूल सेल का के बारे में जो कैथोड एनोड में जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन याद रखना है। और ड्राई सेल जो होता है, ड्राई सेल, लेड स्टोरेज बैटरी और फ्यूल सेल, ड्राई सेल, ये तीनों सेल का मैकेनिज्म मतलब केमिकल रिएक्शन याद रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और नेक्स्ट जो है फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ठीक है। ये वाला था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेन पॉइंट क्या है? एक है सेल पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वहां से नॉन-स्टिक इक्वेशन, नॉन-स्टिक इक्वेशन रिलेटेड गिव्स मी एनर्जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पीएच भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के अंदर में मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, जो एक के बाद एक जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कोल्डास लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बैटरीज। फर्स्ट बैटरीज के अंदर में ड्राई सेल, फ्यूल सेल और क्या है? लेड स्टोरेज सेल और फर्स्ट फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। तो ये एक बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक से याद कर रखो। ये वाला तुम पढ़े हो, थ्योरी एनसीईआरटी में है, पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो देख लो। देखो फर्स्ट तुमको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, नॉन-स्टिक इक्वेशन, नॉन-स्टिक इक्वेशन रिलेटेड गिव्स मी एनर्जी, पीएच का न्यूमेरिकल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का न्यूमेरिकल। और कंडक्टेंस में जाएंगे, कंडक्टेंस में मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अच्छे से पढ़ के रखना होगा। फोर्थ जो है कोल्डास लॉ, कोल्डास लॉ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकता है। और क्या है? बैटरीज, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ड्राई सेल, लेड स्टोरेज, फ्यूल सेल और फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। बाकी मैं जस्ट चैप्टर का टॉपिक बोल रहा हूँ, रेस्ट ऑफ जो पार्ट है वो मैं 15 आवर्स का क्लास के अंदर में बोलूंगा, ठीक है। आज ही क्लास है, आज क्लास में गूगल मीट में डायरेक्ट तुम लोग मेरे साथ बात कर सकते हो, तुम्हारा प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो और क्या क्या क्वेश्चन करने में क्या क्या दिक्कत आ रहा है वो भी मेरे साथ गूगल मीट में शेयर कर सकते हो।
ठीक है, और नहीं तो व्हाट्सएप में मैसेज कर पाओगे और डायरेक्ट मेरे साथ बात कर पाओगे। तुम्हारा जो प्रॉब्लम हो रहा है और तुम्हारा केमिस्ट्री के अंदर में जो क्वेश्चन तुमसे खुद से नहीं होता है वो 15 आवर्स का क्लास के अंदर में डिस्कस होगा, जो तुमको मार्क्स लेके आने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम जो डाउट केमिस्ट्री के लिए हो रहा है वो मेरे साथ शेयर करने के लिए गूगल मीट के अंदर में तुम डायरेक्ट शेयर कर पाओगे। वेबसाइट में जाओ, वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, वहां पर जस्ट रजिस्ट्रेशन करो, वहां पर ही गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है।